we are going to see that division of fraction. We have seen how to multiply the fraction. Okay, now today we are going to see how to divide the fraction. But before that, before the division, we can't do the division directly. So what we have to do, we have to do the reciprocal. We have to write the reciprocal before do the division. What does it mean reciprocal? Reciprocal क्या रहता है? Reciprocal is the multiplicative inverse, मतलब उसका उल्टा. To write reciprocal of the fraction, interchange the denominator and numerator of that fraction. ओके, सो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ. चलो, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द 5/11. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? हम दिए गए फ्रैक्शन को उसका जो डिनोमिनेटर 11 है उसको न्यूमरेटर बना देते और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते. तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगी 11/5. ओके, सो 5/11 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 11/5. ओके, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना. यही तो बात बताई है. टू राइट रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, इंटरचेंज द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. नाउ अगेन 19/20 is there. Reciprocal of this number is 20/19. Okay, if mixed fraction is there, what you have to do is, again you have to convert it into mixed fraction, improper fraction. Here 15 multiplied by 115 plus 2 is 17/15. Now we have to write the reciprocal of this fraction. Okay, that is 15/17. Okay, now 6 is there, which is whole number. How will we write the reciprocal of this number? Now here 6 is there and we have to write in the form of fraction. Nothing is there, it means 1 is there. Okay, so we will write the reciprocal of 6/1 is equal to 1/6. Okay, होल नंबर आता है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं रहता, इसका मतलब उसके नीचे 1 रहता है हमेशा. ओके, अभी जाके हम देखते हैं कि हमें क्या करना है. सो सेकेंड स्टेप इज द एग्जाम्पल्स आर देयर. 13/7 डिवाइडेड बाय 13/7. ओके, अब जो रेसिप्रोकल लिखते हैं हम फ्रैक्शन का, वो किस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखे ये भी पता होना चाहिए कि नहीं. अगर पहला फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे तो चलेगा क्या? नहीं. रेसिप्रोकल हमेशा उस नंबर का लिखना है जो डिवीजन के नंबर के राइट साइड में हो, मतलब सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिवीजन के बाहर है. डिवीजन के बाहर मतलब इसके यहाँ पे राइट साइड पे है, उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है. और जब हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो उसका साइन भी चेंज होता है. सो 13/7 मल्टीप्लाई बाय 7/13. ओके, जब हम रेसिप्रोकल लिखते हैं, अब उल्टा कर दिया ना हमने, उल्टा किया तो जब हम उल्टा करते हैं, चेंज करते, साइड चेंज करते हैं तो साइन जो है वो भी चेंज होता है. यहाँ पे डिवीजन था, चेंज किया तो उसका साइन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन. कैसे हम एडिशन में कैसे करते हैं कि हमारा अगर प्लेस चेंज होती है, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन किया. ओके, सो हियर 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. So here we got the answer 1. Okay, second example is here 3. Now here again we have to write the reciprocal of, here I'll just write 1/3 and reciprocal of 1/3 is 3/1. Okay, so here I just write it. So here our answer is here is the 3/1. Okay, 3/1. 3/1 is equal to 1/3. Okay, so here I will write. Now I'm going to use the reciprocal, so it means we have to give the sign of multiplication. Okay, so here 1/3. Okay, now again nothing is there, 3 is whole number, so it means you can take 1 also. So 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. So we get the answer 1. So remember students, when you are doing the division, you have to always write the reciprocal of the second fraction and then you have to do the multiplication. मतलब डिवीजन डायरेक्टली नहीं कर सकते हम, डिवीजन को रेसिप्रोकल में चेंज करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आंसर करना है. ओके, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते थे? पहले मल्टीप्लिकेशन करते थे और फिर डिवीजन करते हैं. यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करना है. नाउ लेट्स सी हाउ टू डिवाइड द होल नंबर बाय फ्रैक्शन.
Now first important thing you have to remember that how to divide a whole number by fraction. Okay, वहाँ पे whole number रहेगा और fraction रहेगा डिवाइड करने के लिए. तो रूल क्या है हमारा, whole number, okay, whole number divided by a fraction. ओके, सो इज इक्वल टू होल नंबर और जो भी सेकेंड फ्रैक्शन है कोई भी होगा तो हमें उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व. सो फर्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग होल नंबर 42 डिवाइडेड बाय 6/7. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज. मैंने पहले भी बोला है डिवीजन के बाद का मतलब राइट साइड का जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, इसका नहीं. जो भी डिवीजन के बाद का नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है. अगर यहाँ पे 42 होल नंबर होता तो हम उसका होल reciprocal लिखते. So reciprocal of 6/7 is 7/6. Now let's just multiply with the whole number. 42 multiplied by 7 is equal to 42 multiplied by 7 and 6. Now both numbers, now here if you see 42 and 6, both numbers are divisible by one number and that is 6. So 6 ones are 6 and 6 sevens are 42 and here 7 multiplied by 7 is equal to 40. 1 is there on the place of denominator, so there is no need to write, you can directly do the multiplication. 7 sevens are 49. So division of this number is 49. Okay, so second example over here is, now here the whole number is on the right side. In previous one whole number were on the left side. Okay, so 7/12 divided by 21. So we have to write down the reciprocal of 21. अब reciprocal लिखना है तो फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए होगा. अगर 21 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है उसके नीचे. So 21/1, the reciprocal of this fraction is 1/21. So let's just multiply this fraction with the 7/12. So 7/12 multiplied by 1/21 is 7 ones are 7 and 12 multiplied by 21. So here 7 and 21 both are multiplied by divisible by the 7. So 7 ones are 7 and 7 threes are 21. So here 1 multiplied by 1 and 12 multiplied by 3. Okay, 1 ones are 1, 12 threes are 36. So here we got the answer, that is 1/36. Now sometime they will give you the whole number to divide with the mixed fraction, because they have said fraction. कोई भी fraction आ सकता है, mixed fraction आ सकता है, improper fraction आ सकता है, proper fraction आ सकता है. So we are going to do the division of the whole number with the mixed fraction. So first again same thing you have to do it. जो भी mixed fraction है, अभी यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, जो डिवीजन के यहाँ है. अगर ये यहाँ पे होता और 56 राइट साइड पे होता तो रेसिप्रोकल हम इसका लिखते, इसका नहीं. अभी हमें ये राइट साइड पे है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है. कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सो 5 8s are 40, 40 plus 2 42. So here we got the fraction and now we have to reciprocal this number. So 42/5 is equal to 5/42. Now let's just multiply with the 56. So यहाँ पे आ जाए 46 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ही है वहाँ पे. सो हियर अगेन 56 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 42. नाउ बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन नंबर. मैंने पहले भी बोला है मल्टीप्लिकेशन करने से पहले देखो कि वो दोनों नंबर किस नंबर से डायरेक्टली डिवाइड होते हैं. इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व. सो आई हैव सीन 56 एंड 42 बोथ नंबर्स आर इन वन टेबल एंड दैट इज 14. ओके, 14 के टेबल में दोनों है. 14 3s are 42 and 14 4s are 56. So here we got the answer 4 multiplied by 5 divided by 3. 4 5s are 20/3. Now we got the answer in the form of improper fraction and we have done the division of mixed fraction. It means we have to convert it into mixed fraction. Okay, so here 3 2s are 18. 18 plus 2 is equal to 20. So here we got the answer, that is 2/3. Okay, so I hope you have understood how to do the division of whole number by the fraction. Now we are going to do the division of fraction by whole number. ओके, यहाँ पे हमने देखा है, वो भी देखा है, हमें फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया, यहाँ पे होल नंबर फ्रैक्शन से डिवाइड किया, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम थिंग्स आर देयर. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल फॉर द डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर. ओके,
Now just now I have said how to do the division of fraction by whole number. We have seen the second example over there, that a fraction divided by whole number is equal to a fraction and then reciprocal of whole number we have to take. So here the example is 7 upon divided by 14 is there. 14 is whole number, so we have to take the reciprocal. Reciprocal मतलब वो fraction में होता है और उसका उल्टा करना होता है. Now here if we will write the reciprocal the 14 into the fraction form, so here we'll get 14 upon 1. Now we have to write the reciprocal of 14 upon 1 is equal to 1 upon 14. Okay, reciprocal कर लिया. अभी division उल्टा किया ना हमने, तो division के उल्टा क्या होता है? multiplication. So 7 upon 11 multiply by 1 upon 14. Okay, now let's do the multiplication. Now before doing multiplication, let's see both numbers, all the numbers are divisible or not. Okay, so here 7 and 14s are there, both are divisible by 7. So 7 1s are 7, 7 2s are 14. So 1 multiply by 1, 11 multiply by 2 is equal to 1 multiply by 1 upon 22. So here we got the division of this fraction and whole number. Now second example I have taken where mixed fraction is there. Okay, and that mixed fraction we have to divide with the 5. So before doing that, here we want the reciprocal of 5. ओके, बिकॉज डिवीजन के बाद नंबर आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल करना है, पर उससे पहले हम क्या कर लेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो हियर 3 8 24, 24 प्लस 1 25. सो 25 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5. सो रेसिप्रोकल ऑफ 5 का क्या होता है, डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे तो 5 अपॉन 1 होता है. ओके, सो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसका उल्टा कर लेंगे तो 1 अपॉन 5 हो गया. सो लेट जस्ट मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 विद द 25 अपॉन 3. So 25 upon 3 multiply by 1 upon 5. Okay, now before doing the multiplication, let's see both all numbers are divisible or not. Okay, so here 5 1s are 5, 5 5s are 25. So here we got 5 multiply by 1 and 3 multiply by 1. Okay, so here 5 1s are 5 and 5 3s are 3. 5 3s are not 3, 3 1s are 3. So here we got the answer in the form of improper fraction where numerator is greater. Okay, and here we have done the division of mixed fraction. It means we have to convert it into the final answer should be in the form of mixed fraction. Okay, so here 3 1s are 3 and 3 plus 2 is 5. So here we got the mixed fraction of this one. Okay, so here we have done the division of fraction by whole number we have seen, and division of whole number by fraction also we have seen. Same methods you have to follow. Change क्या होता है यहाँ पे, जब हम fraction को whole number से divide करते हैं तो reciprocal हमें whole number का लिखना होता है. जब हम whole number को fraction से divide करते हैं तो fraction का reciprocal लिखना होता है. यही तुमको याद रखना है यहाँ. Now let's find out the division of fraction by fraction. How to divide the two fractions. Okay. Now let's see how to do the डिवीजन बाय फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. मतलब यहाँ पे डिवीजन हमें फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ ही करना है. सो इन ऑर्डर टू डिवाइड फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द डिवाइडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजर. मतलब जो भी सेकंड फ्रैक्शन है उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है. मैंने पहले बोला था डिवीजन के जो भी बाहर है, ओके, जो राइट साइड पे है उसका रेसिप्रोकल हमेशा लेना है. सो हियर एग्जाम्पल इज 3 अपॉन 14 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 7. सो वी आर गोइंग टू टेक द reciprocal of 2 upon 7, that is 7 upon 2. So we have done the reciprocal of this fraction. Now let's multiply this fraction with the 3 upon 14. So 3 upon 14 multiply by 7 upon 2. Now here if we'll write, so here we can see 7 and 14 are there, both are divisible by 7. So 7 1s are 7 and 7 2s are 14. Okay, so here we got that 3 multiply by 1, 2 multiply by 2, and 3 1s are 3 and 2 2s are 2 2s are 4. So here we got the answer, that is 4. Okay. Now here we have solved the one example. Let's see the second example, how to do the multiplication of mixed fraction with the fraction. Okay, one more important thing, one you can do, you just convert the first whatever the fraction is there, you have to convert it into improper fraction first and then write down the reciprocal. Okay, अगर यहाँ पे mixed fraction यहाँ की साइड पे होता, डिवीजन के बाहर होता, तो हम क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट कर लेते, जो भी
फ्रैक्शन आता उसका हम फिर रेसिप्रोकल करते, ओके। पर यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं लेना है हमको। सो यहाँ पे द सेकेंड फ्रैक्शन इज 3/4 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर इज 4/3. नाउ आई एम गोइंग टू मीन्स आई हैव कन्वर्टेड दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ improper fraction. So 14 fours are here, 4 14s are, that is 56. 56 plus 1, that is 57. So I got here 57/4. Okay, so let's multiply this fraction with the 4/3. So here we got the answer, that is 57/4 multiplied by 4/3. 57 into 4, 4 into 3. Okay, so here we can see that 4 are divisible by itself. 4 ones are 4, 4 ones are 4, 3 ones are 3. Here we can divide 57 directly with the 3. 3 ones are 3. Okay, 2 come down. Okay, so 3 minus 5 is 2 and 7 we have taken down. So 3 sevens are 3 nines are 27. Okay, so we got the 0 over here. So here will come 19. Okay, so 19 ones are 19. 19. 1 multiplied by 1 is 1. So we got the answer here 19 only. So we have seen how to do the division of fraction by fraction. Now let's solve the exercise, that is 2.3 in the next session. Okay, so write all these things in your notebook. Okay.